आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी समझदारी और सलीका शारी से, अगर आपका किचन छोटा भी है, कैबिनेट नहीं है, कोई ड्रार नहीं है, तो किस तरह यूज़र फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन करके अपने काम को स्ट्रेस फ्री और फास्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को चनों का सालन दिखा रही थी, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और इसके साथ पूरी बना लें, थोड़ा सा हलवा बना लें, थोड़ा अचार रख लें, तो बिल्कुल ज़बरदस्त नाश्ता हो जाता है। अगर चनों का सालन आप टेस्टी बनाना चाहती हैं तो उसकी एक मेन टिप ये है कि जिस पानी में आप चनों को बॉयल करती हैं वो पूरा ना डालें, हाफ़ भी ना डालें, हाफ़ से भी थोड़ा सा कम। मैंने हाफ़ से भी कम पानी लिया है। ये बाकी मैंने रखा हुआ है कि मैंने कहा जब सालन तैयार होगा मैं टेस्ट करूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो थोड़ा सा डाल लूँगी। लेकिन मैंने हाफ़ से भी कम डाला था और मुझे नहीं लगता कि मुझे और डालने की ज़रूरत है, क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है चनों का। और यहाँ जो है मैंने रात को दही जमाया था तो वो रेडी हो गया। अभी ये मैं फ्रिज में रख दूँगी। अभी भी देखें बिल्कुल थिक बना है, और जब फ्रिज में जाएगा कुछ घंटों के लिए तो और ज़्यादा थिक हो जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार होगा। तो बच्चे फ्लेवर्ड वाला दही भी खाते हैं, लेकिन मैं घर में भी बनाती हूँ दही फुल्कियों के लिए, या बिरयानी में डालना हो तो ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ जी ये रैक है मेरे पास, जो कि मैंने डॉलर ट्री से यहाँ से लिया था, सिर्फ $5 का। ये पहले भी वीडियो में मैं दिखा चुकी हूँ। तो अगर आपका किचन छोटा है, उसमें कैबिनेट नहीं है, ड्रार नहीं है, या कम है, जैसे मेरा भी एक दरमियाना किचन है, बहुत बड़ा नहीं है, तो ये ऐसे रैक्स जो है बहुत काम आ जाते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। तो मैंने इसमें जो है काफ़ी सारी स्पाइसेस चाइनीज़ और इटालियन रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चे भी जब कुकिंग करते हैं उन्हें ये ज़रूरत होती है, तो वो कैबिनेट खोलते हैं, गंदे हाथ कैबिनेट को लगाते हैं, और बार बार कैबिनेट खोलेंगे तो आप खुद समझ सकती हैं कि बच्चे जब बार बार किसी चीज़ को खोलते बंद करते हैं तो वो भी ख़राब हो जाती है चीज़। तो यहाँ जो है आसानी भी होती है और मेरा एक पूरा कैबिनेट बच जाता है जब मैं ये स्पाइसेस इसमें जिस तरह मैंने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। तो मेरा एक पूरा कैबिनेट जो है वो खाली हो गया। वहाँ मैंने स्टील के पतीले वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने रख सकी हूँ। तो ये इस तरह जो है यूज़र फ्रेंडली होता है मेरे लिए भी। साथ ही जो है स्टोव है, तो मुझे जब कुकिंग करनी होती है तो मुझे आसानी ये स्पाइसेस मिल जाते हैं। और ये छोटी छोटी कटोरियाँ जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, एक में मैंने ब्लैक साल्ट रखा हुआ है और दूसरे में चाट मसाला रखा हुआ है। तो ब्लैक साल्ट तो काफ़ी है, चाट मसाला जो है मुझे रीफ़िल करना है, ख़त्म है थोड़ा सा ही है इसमें। और दूसरा मैं कम इसलिए डालती हूँ कि खुशबू ना ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर मैं पैकेट में ही छोड़ती हूँ, फोल्ड करके रखती हूँ, उस तरह उसकी खुशबू कायम रहती है। इस तरह गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ये बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। और कलर जो है जर्दे का कलर, ग्रीन कलर जो मुतंजन बनाते हैं उसके लिए, तो कलर भी यहीं पड़े हुए हैं। सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, वो भी पीछे बॉटल पड़ी हुई थी। और ये सारे स्पाइसेस हैं, रोज़मेरी और पेपरिका। अच्छा, ये जो है सॉस मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, चिकन के साथ ये रखी हुई है। और ग्रीन चटनी रखी हुई है इधर, ग्रीन चिल्ली वाली जो सॉस होती है। और इसी तरह सरसों का तेल रखा हुआ है, और बाकी सारे स्पाइसेस हैं। तो ये सारे स्पाइसेस काफ़ी सारे इस रैक में आ गए हैं, तो काफ़ी जगह की बचत हो जाती है और काम करना बहुत आसान हो जाता है। और ये ब्लैक पेपर पाउडर इसी तरह ये डिबिया मिलती है, और ये बहुत ज़्यादा काम की है। एक तो खुशबू इसमें कायम रहती है काली मिर्च की, दूसरा अंडे पे डालना हो तो यहाँ से डाल सकते हैं। बड़ी बाटल खुले मुंह वाली हो तो सेंटर वाले पार्ट से डाल सकते हैं, इसे बंद कर दें। और जो छोटे मुंह वाली बॉटल हो ना, तो वो इस सुराख से हम डाल सकते हैं। और इसमें जो है खुशबू कायम रहती है। बहुत अच्छी ये डिबिया है। काली मिर्च इधर पिसी हुई इस तरह मिलती है, ये भी मैंने यहीं रखी हुई है। और ये इमली की जो चटनी है, खट्टी वाली, खट्टी मीठी जो होती है इमली की चटनी, ये उसकी बॉटल रखी हुई है। साथ मैं जो है घी बनाती हूँ, आजकल ख़त्म है, तो उसका ये पड़ा हुआ है कंटेनर। तो आप स्पाइसेस भी रख सकते हैं, आगे चल के मैं अभी दिखाती हूँ कि इसे और किस तरह आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वो मैं एक आइडिया आप लोगों को दे रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी किचन का सामान जो इसमें आ सकता है और जो आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, वो रख सकती हैं। तो ये सारी बॉटल्स अब मैं निकाल लूँगी। उसके बाद जो है इसे, वैसे तो थोड़े से दिन हुए हैं कि मैंने इसे धोया था, लेकिन फिर चूल्हे के पास है तो डस्ट वस्ट हो जाती है, चिकनाई भी, तो थोड़ी सी मैं इसे क्लीन कर लूँगी।
तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं था। और फिर उसमें ये कप्स और ग्लासेस में सेट कर दूंगी। आपकी जो मर्ज़ी, आप इसमें प्लेट्स भी रख सकती हैं और छोटी सी बकेट रख के स्पून्स भी रख सकती हैं। जो चीज़ें आप रखना चाहें रख सकती हैं। तो यहाँ मैंने सारे मग्स रख दिए थे। अगर छोटे कप्स और छोटे मग्स होंगे तो ज़्यादा आएंगे उसमें। इसके अलावा मैं तो ड्रार में स्पून्स रखती हूँ, लेकिन अगर ड्रार नहीं है आपके पास तो इसी तरह यहाँ एक छोटी सी बकेट मैंने तो मग में रख दिए थे स्पून्स, दिखाने के लिए आप लोगों को। बास्केट हो छोटी सी या बकेट हो छोटी सी, उसमें स्पून्स रख सकती हैं। तो बच्चे बार बार ड्रार को भी नहीं खोलेंगे, गंदे हाथ भी लगाते हैं, ड्रार भी ख़राब होते हैं बार बार खोलने बंद करने से, तो उनकी लाइफ कम होती है। तो इस तरह भी रख सकती हैं आप स्पून्स वगैरह। और अगर कप्स आपके पास छोटे हैं, मग्स भी छोटे हैं, तो वो ज़्यादा आएंगे इस स्टैंड में। और इस स्टैंड को आप सिंक के नीचे भी रख के वहाँ जो है क्लीनिंग का स्टफ़ जो होता है वो रख सकते हैं। आप बाथरूम में रख सकते हैं ऐसे स्टैंड्स, ड्रार के नीचे, कैबिनेट के अंदर, किचन की जो कैबिनेट होती है उसके अंदर रख सकते हैं। और काफ़ी सारे क्लीनिंग स्टफ़ आप रख सकते हैं। और ये वाइट कलर का जो मग है, ये छोटे साइज़ का है, तो ऐसे ज़्यादा मग्स आ सकते हैं। ये तकरीबन 10 साल पुराना है, लेकिन मेरा बहुत फेवरेट है, मैं इसमें चाय पीती हूँ। और यहाँ पे गोभी थी मेरे पास, तुरई थी, तो इस तरह मैं काट के धो के रख लेती हूँ, तो आसानी रहती है 2-3 दिन तक हांडी बनाने में। काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है और टायर्डनेस भी नहीं होती। तो इस तरह मल्टीटास्किंग अगर आप की नेचर में है तो ज़रूर किया करें, आपको खुद ही आसानी होगी, 2-3 दिन आराम रहेगा। ज़्यादा सब्जियों का क्या काम होता है, उनकी प्रिपरेशन होती है, पकने में तो वो बिल्कुल टाइम नहीं लेती। और इसी तरह धनिया भी मेरे पास हर वक्त धोया हुआ पड़ा होता है थोड़ा सा, तो इसे मैंने टिश्यू में इसलिए फोल्ड नहीं किया कि ये तो 24 घंटे में मैं यूज़ कर लूँगी, क्योंकि इस्तेमाल होता ही रहता है। तो अगर आपको लंबे अरसे तक धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें रखनी है तो टिश्यू में फ़ोल्ड करके रखें और वॉश करके ना रखें। पानी जब लग जाता है तो ये चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। पानी नहीं लगे ना और टिश्यू में फोल्ड करके रखें तो आप 2 हफ्ते तक आराम से रख के यूज़ कर सकते। यहाँ पे मैं फिर सन रूम में आ गई थी, मेरा मूड था कॉफ़ी पीने का, लेकिन यहाँ आके मैंने देखा तो मैंने कहा पहले इसे समेट लूँ, फिर सुकून से मैं कॉफ़ी पीऊँगी। तो यहाँ पे जो है ये ज़ाहिर एसी लगा होता है तो ठंड होती है, तो छोटे छोटे कुछ ब्लैंकेट हैं, एक ये है, एक वूलन का। और इसी तरह मैं बाहर से अगर आती हूँ तो सम टाइम दुपट्टे फोल्ड करके रख देती हूँ, सम टाइम मुझसे रह जाते हैं। मैंने सोचा कि पहले मैं फ़ोल्ड करके सारा रख लूँ और सारे सोफ़े वगैरह सेट कर दूँ, कुशन, तो उसके बाद काफ़ी एंजॉय करने का मज़ा आता है। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी मैंने क्लिप बनाया है, वेजिटेबल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वेजिटेबल अब वैसी नहीं रही, घास भी उसके अंदर काफ़ी आ गई है और ज़्यादा अब हो भी नहीं रही है। अब सीज़न जा रहा है वेजिटेबल का, समर की वेजिटेबल का, तो थोड़ी बहुत होती है। भिंडी निकल रही है, तुरई निकल रही है, टमाटर ज़्यादा नहीं निकल रहे, अब ख़त्म हो गए, काफ़ी निकले हैं। घर जब सारा सेट हो और साफ़ सुथरा हो तो एक ज़हनी सुकून होता है और कुकिंग करने का, बाकी घर के सारे काम करने का फिर मज़ा भी आता है और रिलैक्स होता है। तो यहाँ पे मैं वेजिटेबल दिखा रही थी, ये तुरई थी। तो इसके अलावा जो पहले मैंने आपको तुरई दिखाई थी वो मैंने बाज़ार से लाई थी। तो चलें फिर मैं वीडियो को एंड करूँगी। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। और कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ बताइए आप कहाँ से देख रही हैं और ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।